नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। मुस्लिम वोटों का खेल जो बंगाल में चल रहा है, उसने बंगाल को बड़ी आग में झोंक दिया है। हुमायूं कबीर ने मुसलमानों को बाबरी के नाम पर एकजुट करने का गंदा खेल शुरू कर दिया। बंगाल से जो तस्वीरें आ रही हैं, वो काफी डराने वाली है। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव डाल दी गई, जिसे बीजेपी ने भी हिंदुओं को एकजुट करने का अभियान छेड़ दिया है। मुस्लिम वोट और बीजेपी के बीच का कनेक्शन एक जटिल और बड़ा मुद्दा है। बीजेपी को लेकर यह कहा जाता रहा कि हाल के सालों में मुस्लिम समुदाय के बीच अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए उसने कई कोशिशें की हैं, खासकर पसमानदा मुसलमानों पर ध्यान केंद्रित किया, जो मुस्लिम आबादी का करीब 57% है। बीजेपी ने मुस्लिम समुदाय के लिए कई योजनाएं, जिनमें सामाजिक कल्याण योजनाएं और शिक्षा, स्वास्थ्य से जुड़ी सेवाएं भी शुरू की। मुस्लिम वोट के प्रभाव की अगर बात करें तो बीजेपी को मुस्लिम वोट 2019 के लोकसभा चुनावों में सिर्फ 8% मिला। मुस्लिम समुदाय एकजुट नहीं है और कई उप समुदायों के अपने राजनीतिक और सामाजिक मुद्दे हैं, जिसको लेकर ये लोग बीजेपी को एकजुट होकर वोट नहीं देते। विपक्षी दलों ने भी मुस्लिम वोट को आकर्षित करने के लिए कई कोशिशें की, लेकिन बीजेपी की बढ़ती लोकप्रियता ने उन्हें चुनौती दी, जिससे देश की सियासत में मुसलमानों का ग्राफ तेजी से नीचे आया। और इसकी एक बड़ी वजह विपक्षी पार्टियां हैं, जो मुसलमानों को एक वोट बैंक से ज्यादा कुछ नहीं समझती। लेकिन बंगाल में बीजेपी ने हिंदुओं को एकजुट करने का बड़ा प्लान तैयार किया है, जिससे ममता की सियासत कुंद पड़ने वाली है। क्या है बीजेपी का प्लान, सब कुछ आपको बताएंगे अपने इस स्पेशल स्टोरी में। ओवैसी और हुमायूं कबीर की सीक्रेट डील। क्यों बंगाल में मुस्लिम सीएम की मांग हुई तेज? क्या मुसलमानों ने ममता से कर लिया किनारा? कैसे बीजेपी ने बंगाल में बदला अपना एक्शन प्लान? बंगाल में चुनाव से पहले नए सियासी हथियार तैयार किए जा रहे हैं। इन सियासी हथियारों से सत्ता के शिखर तक पहुंचने की जुगत लगाई जा रही है। टीएमसी से बाहर किए गए हुमायूं कबीर ने पूरी तरह से ममता का खेल बिगाड़ दिया है। टीएमसी के इस विधायक ने बंगाल में ऐसा रायता फैलाया है, जिसे ममता बनर्जी के लिए समेटना नामुमकिन दिख रहा है। हुमायूं कबीर ने ही मुस्लिम सीएम की मांग का मुद्दा बंगाल में खड़ा कर दिया, जिससे ममता बनर्जी भी हिंदुत्व की धार को तेज करने में जुट गई। बंगाल में मुस्लिम सीएम की मांग का मुद्दा हाल के दिनों में काफी चर्चा में है। इसका एक प्रमुख कारण जो है वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की राजनीतिक रणनीति, जो अल्पसंख्यक वोट बैंक को आकर्षित करने के लिए मुस्लिम समुदाय को अपने पक्ष में लाने पर केंद्रित है। ममता बनर्जी ने मुस्लिम समुदाय को आकर्षित करने के लिए कई योजनाएं शुरू की, जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं। उन्होंने मुस्लिम नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल किया, उन्हें महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया। ममता बनर्जी ने मुस्लिम समुदाय के लिए एसआईआर की मांग की, जिससे उन्हें ज्यादा प्रतिनिधित्व मिल सके। विपक्ष यानी बीजेपी ने ममता बनर्जी की इस रणनीति की आलोचना की है, इसे ध्रुवीकरण की राजनीति कहा। बीजेपी ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी मुस्लिम वोट बैंक को आकर्षित करने के लिए धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल कर रही है। इसी तरह बंगाल में मुस्लिम सीएम की मांग का मुद्दा राजनीति, रणनीतिक और ध्रुवीकरण की राजनीति से जुड़ा है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडागा इलाके में टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव रख दी। इस घटना के सामने आते ही बीजेपी ने ममता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और खुलकर विरोध जताया और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाए। बीजेपी ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आग से खेल रही हैं। दिल्ली में ओवैसी और हुमायूं कबीर की मीटिंग। अपने विवादास्पद बयानों के कारण सुर्खियों में रहने वाले भरतपुर के विधायक और तृणमूल कांग्रेस में रहे नेता हुमायूं कबीर को अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM में शामिल होने के प्रस्ताव की अटकलें तेज है। खबरों के मुताबिक पिछले महीने कई बार तृणमूल नेता कबीर को AIMIM में शामिल होने के लिए फोन पर प्रस्ताव दिए जाने की बातें सामने आई। पिछले महीने ही बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी पर कटाक्ष के दौरान विवादास्पद टिप्पणी देने को लेकर कबीर को तृणमूल की अनुशासन समिति ने शोकॉज किया था। बताया जा रहा है कि उसके बाद से ही ओवैसी की पार्टी की तरफ से कबीर से लगातार संपर्क किया गया और AIMIM में बंगाल में कबीर को पार्टी की तरफ से अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिनिधि के तौर पर सामने लाना चाहती है, इसके लिए एक प्लान तैयार किया गया। ये बात सामने आई है कि तृणमूल नेता ने ओवैसी की पार्टी के उस वक्त प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। उन्होंने एक निजी चैनल में बातचीत में कहा, मैंने AIMIM के नेताओं को साफ बता दिया है कि मेरे लिए तृणमूल को छोड़ना मुमकिन नहीं है
हो सकता है कुछ बातों को लेकर उनका और उनकी पार्टी से विचारों में मतभेद हो सकता है, लेकिन अभी ऐसे हालात नहीं बने हैं उन्हें तृणमूल छोड़ना पड़े। राजनीति में कबीर के कई बार पाला बदलने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। पहले वो मुर्शिदाबाद की राजनीति में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के करीबियों में से एक माने जाते थे। साल 2011 में वो रेजी नगर में कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव भी जीते थे। साल 2013 में वो कांग्रेस छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए और उन्हें पशुपालन विभाग का राज्य मंत्री भी बनाया गया, लेकिन उपचुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। बाद में सांसद अभिषेक बनर्जी को लेकर टिप्पणी करने के बाद उन्हें तृणमूल से सस्पेंड कर दिया गया, जिसके बाद वो फिर से कांग्रेस में लौट आए, लेकिन ज्यादा समय तक नहीं रहे। साल 2018 में उन्होंने नई दिल्ली जाकर बीजेपी का दामन थाम लिया और साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी के टिकट पर मुर्शिदाबाद में चुनाव लड़ा, लेकिन वो हार गए, यानी उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिली। साल 2021 में राज्य में हुए विधानसभा चुनाव के पहले वो फिर तृणमूल में शामिल हो गए और तृणमूल के टिकट पर उन्होंने भरतपुर विधानसभा सीट पर जीत हासिल की और मौजूदा वक्त में वो वहीं से विधायक हैं, लेकिन फिलहाल टीएमसी ने अपने दरवाजे उनके लिए बंद कर दिए हैं। बाबरी मस्जिद की नींव रखने का जब उन्होंने ऐलान किया तो उससे लगातार ममता बनर्जी हिंदू वोटर और हिंदू जनता के निशाने पर रख। इसको लेकर ममता बनर्जी ने फिर उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया और अब हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर 2025 को बंगाल के मुर्शिदाबाद के बेलडागा में बाबरी मस्जिद की नींव रख दी, जिसकी तस्वीरें और जो वीडियो सामने आ रहे हैं उससे पूरे सियासी गलियारों में हंगामा मचा है। बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव डालना और वो भी बंगाल चुनाव से पहले, ये एक बड़ी सोची समझी साजिश की तरफ इशारा करता है और इस साजिश में कुल मिलाकर ममता बनर्जी भी शामिल नजर आती हैं, क्योंकि टीएमसी से उन्हें बाहर किया गया है, लेकिन हुमायूं कबीर ने जिस तरह से बाबरी मस्जिद की नींव रखी उन्हें इसके लिए रोका भी नहीं गया और बंगाल सरकार की तरफ से खुली छूट उनको मिली। तो जिससे साफ है कि हुमायूं कबीर और ममता बनर्जी, ओवैसी, ये सभी लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे नजर आ रहे हैं। अब इसको लेकर बीजेपी ने भी अपना खेल शुरू कर दिया है। ममता बनर्जी का प्लान हुआ फेल। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख और बंगाल बीजेपी के सह प्रभारी अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर लिखकर कहा कि ममता बनर्जी राजनीतिक फायदे के लिए एक बेहद संवेदनशील मुद्दे को हवा दे रही हैं। आरोप लगाया कि हुमायूं कबीर, जिन्हें टीएमसी ने निलंबित किया हुआ है, उन्हें ममता बनर्जी मुस्लिम वोटों को ध्रुवीकृत करने के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। कबीर के समर्थकों को ईंटें लेकर उस जगह जाते देखा गया जिसे वो बाबरी मस्जिद का स्थान बता रहे हैं। मालवीय का यह भी दावा है कि पश्चिम बंगाल पुलिस हुमायूं कबीर को समर्थन और सुरक्षा दोनों दे रही थी। बेलडागा पहले से संवेदनशील इलाका। बीजेपी का साफ कहना है कि बेलडागा सांप्रदायिक तनाव का क्षेत्र है और यहाँ पहले भी कई बार विवाद हो चुके हैं, यानी दंगे भड़क चुके हैं। अमित मालवीय का साफ कहना है कि अगर यहाँ अशांति बढ़ती है तो इससे NH-12 यानी NH-12 बंद हो सकता है, जो उत्तर बंगाल को बाकी राज्यों से जोड़ने वाली सबसे महत्वपूर्ण सड़क है। ऐसी स्थिति से कानून व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा पर गंभीर असर पड़ सकता है। उनके मुताबिक ये मस्जिद परियोजना धार्मिक नहीं बल्कि सिर्फ राजनीतिक मकसद के लिए की जा रही है। राज्य बीजेपी ने टीएमसी और सीएम ममता बनर्जी पर तीखा वार किया। बीजेपी ने एक कहावत का इस्तेमाल करते हुए कहा, होरी मच ना छुई पानी, जिसका मतलब है कि बिना खुद को शामिल दिखाए काम करवाना। बीजेपी ने साफ कहा कि ममता बनर्जी खुद को दूर दिखाकर पर्दे के पीछे से हुमायूं कबीर के जरिए मुस्लिम वोटों को एकजुट करने की बड़ी साजिश रच रही है। टीएमसी ने हुमायूं कबीर को उस समय सस्पेंड क्यों नहीं किया जब उन्होंने पहले कहा था कि मुर्शिदाबाद में मुसलमान 70% और हिंदू 30% हैं और इसके आधार पर धमकी जैसा बयान दिया था। यानी यहाँ पर उन्होंने जिक्र किया था कि बंगाल में मुस्लिम सीएम क्यों नहीं। इस बीच बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी ममता बनर्जी की आलोचना करते हुए कहा कि वो उस इलाके में आग से खेलने का काम कर रही हैं, जो अपने नाजुक सांप्रदायिक संतुलन के लिए जाना जाता है। यानी इस इलाके में कई बार दंगे हो चुके हैं। एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट भी उनकी तरफ से साझा किया गया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आग से खेल रही हैं। मुर्शिदाबाद के बेलडांगा से आ रही खबरें गंभीर चिंता पैदा कर रही हैं, जिससे ममता बनर्जी राजनीतिक फायदे के लिए मुस्लिम भावनाओं को बांटने के लिए सस्पेंड टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर का इस्तेमाल कर रही हैं। स्थानीय खबरों के मुताबिक कबीर के मुस्लिम समर्थकों के ग्रुप को ईंटें ले जाते हुए देखा गया ताकि वो बाबरी मस्जिद बनाने का दावा कर सके और उन्होंने आगे दावा किया कि पश्चिम बंगाल पुलिस उनका साथ दे रही है और इस काम के लिए सुरक्षा भी दे रही है।
मालवीय यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि निर्माण का दावा कोई धार्मिक पहल भी नहीं है, बल्कि ये भावनाओं को भड़काने और चुनावी इलाकों को मजबूत करने के लिए एक सोची समझी राजनीतिक रणनीति है। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसे कदमों से पश्चिम बंगाल का सामाजिक ताना बाना पूरी तरह से बिगड़ जाएगा और ये बेपटरी हो जाएगा। सांप्रदायिक बंटवारे की तरफ ममता बनर्जी बढ़ रही हैं। भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि इस मुद्दे पर ममता बनर्जी का नजरिया राज्य में शांति सद्भाव बनाए रखने के वादे के बजाय सोची समझी राजनीतिक मंशा को दिखाता है। पार्टी ने आगे कहा कि लेकिन वो किसी भी हद तक नहीं रुकेंगी, बल्कि इसका मतलब पश्चिम बंगाल को उथल पुथल की तरफ धकेल दिया जाए, यानी एक बड़ी दंगाई आग की तरफ ममता बनर्जी पूरे बंगाल को झोंक रही हैं। और जिस तरह से हुमायूं कबीर ने बेलडागा में बाबरी मस्जिद की नींव रखी है, उसकी चौतरफा आलोचना भी हो रही है। कई मुस्लिम संगठन भी इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। जो कह सकते हैं कि जो राष्ट्रवाद से ओतप्रोत मुसलमान हैं, वो इसमें शामिल तक नहीं है और वो उसको लगातार ममता बनर्जी, हुमायूं कबीर और ओवैसी, यानी ये तिकड़ी ऐसी है, इस तिकड़ी की वजह से ही ये पूरा खेल रचा गया है। पर्दे के पीछे ममता बनर्जी हैं, पर्दे के सामने यानी पूरा जो नाटक है वो हुमायूं कबीर रच रहे हैं, लेकिन हुमायूं कबीर के पीछे ओवैसी का हाथ भी बताया जा रहा है। बताया ये भी जा रहा है कि हुमायूं कबीर और ओवैसी की दिल्ली में एक मीटिंग भी हुई थी, जहां पर ओवैसी ने ही हुमायूं कबीर को इस तरह के मकसद के लिए आगे बढ़ाया और उकसाया है। कुल मिलाकर बंगाल चुनाव से पहले जो ये पूरा खेल खेला जा रहा है, उसमें ममता बनर्जी की सियासत जो है वो कुंद पड़ेगी और बीजेपी भी अब हिंदू वोटरों को एकजुट करने के लिए अपने प्लान को आगे बढ़ाएगी और इसके लिए बीजेपी ने भी बड़ा अभियान छेड़ने का ऐलान कर दिया है। कुल मिलाकर बंगाल चुनाव से पहले बंगाल का सियासी तापमान है वो काफी बढ़ने वाला है। अब देखना ये होगा कि जो बाबरी मस्जिद का मुद्दा बंगाल से शुरू हुआ है वो कहां तक पहुंचता है। क्या इसकी आंच दिल्ली की सियासत को भी झुलसाएगी या फिर बंगाल में बीजेपी इसका काम तमाम करेगी। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।